अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको दो मेरी अपनी जिंदगी के बल्कि बिल्कुल ताजा ताजा दो आपको किस्से सुनाना चाहता हूं, दो रियल इंसिडेंट सुनाना चाहता हूं, दो ऐसे धोखे जो मेरे साथ हुए वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। हालांकि एक जो इंसिडेंट था वो कुछ महीने पहले का है और एक तो अभी 2-3 दिन पहले का है। हालांकि मैं सोच रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बनाऊं। मैं अपने से मोहब्बत करने वाले लोगों को यह बता दूं कि धोखे इस तरह से भी होते हैं, ताकि आप भी अलर्ट हो जाए कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, कहीं आपकी मेहनत की कमाई का नुकसान ना हो जाए। इसलिए मैं आज फजर के बाद ही मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, इसी जुब्बे में बैठ गया हूं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं इसको थोड़ा डिले कर दूंगा तो फिर वो रह जाएगा। तो मैं आपको मेरे दो इंसिडेंट बड़े शॉर्ट में आपको सुनाता हूं और आपको अलर्ट करना चाहता हूं। और आज की बात मैं ये दो खूबसूरत लाइन से करना चाहता हूं कि धोखा दिया तुमने कुछ इस एहतिमाम से, धोखा दिया तुमने कुछ इस एहतिमाम से कि नफरत हो गई है मुझे मोहब्बत के नाम से। और एक हदीस पाक का मफहूम भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो वाकई में यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो बात कही गई है वो हमारे लिए मशाल राह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता, यानी एक गलती दोबारा नहीं करता। और किसी बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि काजू बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितना कि धोखा खाने से आती है। मैं जो कुछ महीने पहले जो मुझसे गलती हुई वो मैं आपको सुनाता हूं। हमारे एक अजीज दोस्त है, एक बड़े आलिम दीन है, श्री रामपुर के हैं, यानी अहमदनगर जिले में। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैंने उनसे इजाजत नहीं ली है। पता नहीं उनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, पता नहीं, क्योंकि बड़े आदमी हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जो हमारे यानी एक आप कह सकते हैं कि हमारे साथियों में से थे, हम जमाना थे, जब हम पढ़ते थे तो वो भी पढ़ते थे। एक दिन उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने एक बंदे को कॉन्फ्रेंस में लिया हुआ था और मौलाना ने मुझे उस बंदे से मेरा तारुफ कराया। कहा कि ये लंदन के बहुत बड़े आदमी हैं, दीनदार आदमी हैं, जिम्मेदार आदमी है, वगैरह वगैरह। और ये भी कहा कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं, यानी हमारी जान पहचान करा दी। अब इतने पावरफुल तवस्सुत से वो आए, यानी इतने बड़े आदमी के तवस्सुत से मेरी जान पहचान उनसे हुई कि मुझे उन पर इत्मीनान हो गया। बहरहाल ये सब कुछ हो गया, जान पहचान हो गई, मौलाना ने करा दी, मैंने भी शुक्रिया अदा किया, वगैरह वगैरह सारी बातें उन्होंने की, बड़ी मोहब्बत का इजहार मैंने किया। और उनके जो व्हाट्सएप के डीपी पर भी बड़ा एक माशाअल्लाह लहीम शहीम दाढ़ी टोपी वाला आदमी डीपी पर लगा हुआ, यानी वो बता रहे थे कि यही मैं हूं। शायद अभी भी लगा हुआ होगा, अगर मेरे पास व्हाट्सएप पर रहा तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। अब पता नहीं ये वो वही है या किसी दूसरे का लगाया हुआ भी हो सकता है, लेकिन ये डीपी उनके व्हाट्सएप पर लगा हुआ था कई दिन और शायद आज भी लगा हुआ होगा। अगर रहेगा तो मैं लगा देता हूं। ये बात तो हो गई। फिर उनका कुछ महीनों के बाद मुझे कॉल आया, लंदन के नंबर से ही आया, अलग नंबर होते हैं ना वहां के, तो वहां से मुझे कॉल आया कि मौलाना असल में मेरा एक साथी है जो मुंबई में फंस गया है और मेरा गूगल पे नहीं चल रहा है और वो होटल में रुका था। अब उसका जो है मसला ऐसा हो गया कि पता नहीं ऐसा कुछ कहा उन्होंने, इसके पैसे चोरी हो गए या कुछ तो प्रॉब्लम बताया जो मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि कुछ महीने पहले की बात है, यानी 2-3 महीने पहले की बात है, तो मुझे याद नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि वो फंस गया है और मैं यहां से पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं तो हो नहीं रहे, आप उसे 15,000 रुपए ट्रांसफर कर दें और मैं आपको कल ही आपके अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। अब मुझे थोड़ा सा हुआ तो सही, लेकिन मैंने कहा कि इतना बड़ा आदमी है, बड़ा दीनदार आदमी है, और मौलाना साहब ने, यानी जो हमारे दोस्त है, अजीज है, बड़े आदमी है और एक बड़े मदरसे के जिम्मेदार है, उन्होंने जान पहचान करवाई है तो कुछ तो बात होगी। ऐसी सिर्फ ऑनलाइन पहचान नहीं थी, बल्कि एक तवस्सुत से, एक बड़े अच्छे ट्रैक से वो मेरे पास आए थे। तो मैंने जो है बिल्कुल सोचा न समझा और 15,000 रुपए उन्होंने जो नंबर दिया था मैंने गूगल पे कर दिया, और बड़ी सादगी के साथ में, क्योंकि मौलाना ने तारुफ कराया था, यही मेरे लिए बड़ा पैमाना था। अब हुआ ये कि जब 2-3 दिन 4 दिन वो पैसे 15,000 रुपए में जो वापस नहीं आए तो मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ कि यार इतना बड़ा आदमी है और 15,000 रुपए अभी तक ट्रांसफर नहीं किए, वापस नहीं किए। तो मैंने उनको मैसेज किया कि हजरत पैसे अभी तक आए नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, 3-4 दिन तक मैं मैसेज करता रहा, कोई रिप्लाई नहीं, बल्कि मैसेज सीन होते थे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं होता था। मैं समझ गया कि अब्दुल रशीद तू फंस गया है, 15,000 रुपए का तुझे चूना लग गया है। फिर जो कॉल मुझे मौलाना को पहले करना चाहिए था, पैसे देने से पहले, वो मेरे बेवकूफी ऐसी हुई कि मैंने पैसे देने के बाद मैंने मौलाना को कॉल किया। वो कहते हैं ना कि आदमी यानी अक्लमंदी से इतना नहीं सीखता जितना जिंदगी में उसको उसकी बेवकूफियां सिखाती है। तो मैंने मौलाना को कॉल किया, मौलाना ऐसी सी बात हो गई, वो आपके दोस्त है जिन्होंने आपसे पहचान कराई थी, जो लंदन के बहुत जिम्मेदार है, दीनदार आदमी है, उनका मसला ऐसा हो गया, ये 15,000 वगैरह वगैरह, मैंने सारी बातें उनको बता दी। तो मौलाना ने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता, वो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। मैं भी उसे बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन वो तो फ्रॉड निकला, और उसने मुझसे भी कई बार ऐसे ही पैसे लिए, और मैंने एक अच्छी खासी कंप्लेंट मैंने बनाई है और मैं पुलिस में देने जा रहा हूं, बल्कि ये कहा कि मैं दे दिया हूं। और मौलाना ने अपनी सुना दी। मैंने कहा, मौलाना आपने बड़ी देर कर दी, मेहरबा आते आते आपने पहले ही, अगर आपके पास उनका तारुफ अच्छे आदमी से था तब तो आपने करा दिया, लेकिन जब वो फ्रॉड निकला तो आपने मुझे बताया नहीं कि वो फ्रॉड है, ताकि मैं तो कम से कम बच जाता। तो मौलाना को भी उस गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माजरत की कि वाकई में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया किसी वजह से। लेकिन कहा कि उस आदमी ने कई लोगों को ऐसी ही चूना लगाया है। तो अब मेरे दिल में ये बात आई कि गलती उसकी नहीं थी कि उसने धोखा दिया, गलती मेरी थी कि मैंने उसे मौका दिया। तो बहरहाल ये बात, तो ये इंसिडेंट हो गया, मेरे 15,000 रुपए चले गए। अब उसको कुछ नहीं कर सकते, बात गई, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा। अब दूसरा वाकया सुनाता हूं, दूसरा इंसिडेंट सुनाता हूं, अभी 3-4 दिन पहले का, वो भी 2.5 लाख वाला। लेकिन ये वाकया भी मैं 2 खूबसूरत लाइन से शुरू करना चाहता हूं कि तू भी सादा है, कभी चाल बदलता नहीं, तू भी सादा है, कभी चाल बदलता नहीं, हाय हम भी सादा है, उसी चाल में आ जाते हैं। ये तो वाकया हो गया था। 4 दिन पहले क्या हुआ कि मेरे व्हाट्सएप पर एक वेस्टर्न यूनियन का, जो मनी ट्रांसफर कंपनी है, उसका एक पीडीएफ आया, वो भी $2,500 का, और बिल्कुल ओरिजिनल, आप स्क्रीन पर मैं रख दूंगा, आप देख सकते हैं, $2,500 का, बिल्कुल मेरा नाम परफेक्ट लिखा हुआ, और पूरा यानी पीडीएफ मेरे आपके सामने भी आप देख सकते हैं, $2,500। और वॉइस मैसेज भी आया, पॉसिबल हुआ तो मैं वॉइस मैसेज भी लगा दूंगा, लेकिन जो टेक्स्ट मैसेज आया वो बता रहा हूं कि उसने कहा कि मेरा नाम रिजवान है और मैं पुणे का ही रहने वाला हूं, और यहां हम अमेरिका में कैलिफोर्निया में रहते हैं, और हम सब एनआरआई ने मिलकर ये अमाउंट जमा किया है, ज़कात का है, और चूंकि आपके वीडियोस हम देखते रहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आप इन्हें हकदारों में तकसीम कर दीजिए, जरूरतमंदों में तकसीम कर दीजिए।
मैं चूंकि धोखा खा चुका था और मुझे अकल आ चुकी थी, और काजू बादाम की अकल नहीं थी, वो धोखा खाने के बाद अकल आई भी थी। मैंने कहा कि न चिट्ठी, न कोई संदेश, न कोई बातचीत, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट 2.5 लाख रुपए कोई भेज रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। और ये मैसेज कब आया? रात में आया, 8, साढ़े 8 शायद बज रहे थे, तो 8, साढ़े 8 बजे मैसेज आया। मैंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि होता क्या है। तो मैंने लिख दिया कि हाँ ठीक है, हम इंशाल्लाह आपके पैसे हकदारों तक, गरीबों तक पहुंचा देंगे। फिर उसका जो है आधे घंटे के बाद एक मैसेज आया। मैसेज ये आया कि मौलाना ये तो 2,500 है, यानी कुछ यहां के इंडियन 1,90,000 रुपए होते हैं। ऑडियो भी उसने भेजा कि आप ये निकाल ले कल, और फिर बाकी का अमाउंट मैं कल वापस आपको भेज दूंगा। और मौलाना असल में क्या है कि राजस्थान में एक पेशेंट है, उसको बहुत सख्त जरूरत है, बिल अदा करना है, तो आप इसमें से कुछ अमाउंट उसको भेज दे। तो मैंने मैसेज किया, रिप्लाई किया कि कितने पैसे उसको भेजना है। तो कहा कि सिर्फ 9,500 रुपए आप उसको इसमें से भेज दे। अब कोई सादा सीधा आदमी होगा जिसको पहली बार अगर ऐसा हुआ होगा तो कहेगा कि चलो 2.5 लाख रुपए बंदा भेज रहा है, वेस्टर्न यूनियन से भेज भी दिया है, तो 9,500 रुपए फौरन ट्रांसफर कर दें। तो उसने कहा कि आप मौलाना पहले उनको 9,500 आप भेज दें, कल आपको पैसे मिलने ही वाले हैं, आप ले लेना। तो मैंने कहा कि भाई, मैंने मैसेज किया उसको, मैंने कहा कि देखिए कल मैं जाऊंगा और ये पैसे मैं रिसीव कर लूंगा, उसके बाद मैं उस बंदे को ट्रांसफर कर दूंगा जो राजस्थान में जो भी है। तो वो कहने लगा कि नहीं मौलाना, आप बराए मेहरबानी अगर जल्दी से कर दे, ये गूगल पे नंबर उसका है और ये हॉस्पिटल वगैरह का सब नाम लिखकर उसने भेजा, कहा कि ये आप उसको भेज दीजिए, उसको बहुत जरूरत है इस वक्त। मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि मैं जान गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा कि मैं कल जैसे पैसे मिल जाएंगे मैं फौरन ट्रांसफर कर दूंगा। तो उसका फिर आखिरी में मजबूरी में मैसेज आया कि मौलाना कम से कम कल सुबह 9 बजे से पहले उनको डिस्चार्ज मिलना है, आप 9 बजे से पहले कर दीजिए। मैंने कहा 9 बजे से पहले? अभी तो अभी जरूरत थी, और अब 9 बजे का मतलब ये है कि आप यानी दुकानें खुलने से पहले, वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस खुलने से पहले आप ट्रांसफर कर दें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं कोशिश करता हूं, और मैं 100% श्योर था कि ये मनी ट्रांसफर वेस्टर्न यूनियन का ये धोखा है और झूठ होगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो तसल्ली कर लेते हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन वाला हमारे पहचान का है। मैं गया उसके पास, उसको वो पीडीएफ बताया, मैंने कहा कि देखो भाई ये इतना पैसा आया है कि नहीं, देखो ये नंबर सही है कि नहीं। तो उसने फौरन टाइप किया और कहा कि ये नहीं, ये इनवैलिड नंबर है। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा कि ये नंबर इनवैलिड बता रहा है, तो कोई रिप्लाई नहीं, अब तक कोई रिप्लाई नहीं। मसला ये था कि पहले जैसे 15,000 को चूना लगाया था, अब 9,500 का इरादा था। अगर मैंने वो रात में ट्रांसफर कर दिया होता या वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में जाने से पहले ट्रांसफर कर दिया होता तो मुझे 9,500 रुपए का धोखा फिर से हो गया होता, 9,500 का चूना फिर से लग गया होता। और मुझे तो ऐसा मतलब ये है ना कि ऐसा यकीन है कि ये वही पहले वाला आदमी था, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं। लेकिन जो भी था वो भी धोखेबाज था और ये भी धोखेबाज निकला। अब तक उसका कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। मैं बार बार उसको मैसेज कर रहा हूं कि भाई क्या हुआ। तो मुझे यानी मैं बात करना चाह रहा था, समझना चाह रहा था बार बार मैसेज करने का कि ये वही आदमी है जो पहले वाला था या कोई नया है। बहरहाल इस तरह के फ्रॉड होते हैं, आप लोग ध्यान रखें, खास करके तंजीम वाले, फाउंडेशन वाले या मदरसे वाले, मस्जिद वाले, जो भी है जो ट्रस्ट चलाते हैं, खास करके उनके साथ इस तरह का धोखा हो सकता है कि लोग ऐसे अमाउंट भेजने। और बिल्कुल ओरिजिनल आप पीडीएफ देख सकते हैं, बिल्कुल नया आदमी तो धोखा खा जाएगा। शायद मेरे साथ पहला धोखा नहीं हुआ होता तो मैं इस धोखे में तो 100% आ गया होता, है ना। तो मैंने ये इंसिडेंट इसलिए आपको बताए ताकि आप भी अलर्ट हो जाए
और ऐसे किसी धोखे में ना आए। पहले अमाउंट हाथ में आए तभी बात करें, वरना उनके किसी भी चाल में आप ना आए, किसी भी चाल में ना आप। मैं ये वाकया सुनाया इसलिए कि कहीं आपको कहीं बड़ी अमाउंट का चूना ना लग जाए। ये लोग बैठे हैं इस तरह से। और पहले वाले को तो मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा कि भाई आपने 15,000 रुपए का चूना तो मुझे लगा दिया, लेकिन मैं आपको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि पता नहीं मेरे हलाल के 15,000 रुपए आपने ले लिए, मैं कल कयामत के दिन आपको पकड़ूंगा। मुझे लगा कुछ तो उसको यानी ये आएगी, थोड़ी सी तो शर्म आएगी और वो वापस कर देगा, लेकिन वो भी तो ढीठ है, उसने कुछ नहीं किया। हालांकि मैंने उसको दिल में माफ कर दिया कि छोड़ो, मरने दो, 15,000 से वो भी कोई करोड़पति होने वाला नहीं है और मैं भी फकीर होने वाला नहीं हूं, तो मैंने उसे माफ कर दिया। आज मैं अलल ऐलान बोल रहा हूं कि उसको मैंने माफ कर दिया, छोड़ो 15,000 रुपए, न यहां उसकी पकड़ करूंगा मैं। अगर यहां पकड़ करना होता तो मैं पुलिस कंप्लेंट करता, और वहां अगर पकड़ करना होती हशर में तो मैं यहां अलल ऐलान उसको माफ नहीं करता। बहरहाल उसको मैंने माफ कर दिया। आखिर में मैं इस रिजवान भाई से, जिसका नाम रिजवान तो नहीं हो सकता, कुछ और होगा, और उससे पहले वाले से भी, और जितने भी धोखा देने वाले हैं और फ्रॉड करने वाले हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, आपको भी एक दिन मरना है, अल्लाह को मुंह बताना है। और याद रखिए, धोखा सिर्फ आप उसे दे सकते हैं जो आप पर एतबार करता है, आप पर भरोसा करता है। जरा सोच के तो देखिए कि धोखा देने के लिए आप लोगों को कितना गिरना पड़ता है, कितना इंसानियत से नीचे गिरना पड़ता है किसी को धोखा देने के लिए। इसीलिए धोखेबाजों के चेहरों पर हमेशा खुदा की लानत बरसती रहती है। और मेरे भाई, धोखा देने वालों, धोखा देने में बड़ी जान होती है। ये कभी नहीं मरता, ये घूम के वापस आता है, उसे अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। और धोखा एक कर्ज होता है जो ना किसी के हाथों आपको भी मिलने वाला है। धोखा ऐसी उधारी है जो उसूल करो या मत करो, उसूल हो ही जाती है। और लोग हमेशा, इससे होता ही है कि लोग हमेशा धोखा गलत इंसानों से खाते हैं और उसका बदला अच्छे इंसानों से लेते हैं। सिर्फ धोखा देना नहीं होता, बल्कि अपनेपन का नाटक करना, दीनदारी का ढोंग करना, अपनी दाढ़ी टोपी बताना, अपना नाम अच्छे से बताना, यह सबसे बड़ा धोखा होता है। तो समझ जाओ। और जिन लोगों को आपने धोखा दिया है, हमने तो बर्दाश्त कर लिया क्योंकि अल्लाह ने उतनी ताकत दी है, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने कितने ऐसे लोगों को धोखा दिया होगा जो आपका ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे और अल्लाह के सामने हाथ उठा लिया होगा, अपने खुदा, अपने रब के सामने हाथ उठा लिया होगा। तो सोचो तुम्हारा क्या हशर होगा। ये पैसों से चंद दिन तो तुम ऐश कर लोगे, लेकिन बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी। कभी किसी को ऐसे धोखा नहीं देना, और धोखा देने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी अलर्ट हो गए होंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।